स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से आपको एक्सरसाइज वाइज एक अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सरसाइज 3C कराई थी। 3C एक्सरसाइज में मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जिसमें आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। अब बेटा, अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है 3D, वह मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस मतलब आप चाहे तो, चूँकि दो ही इस समय विधियाँ दी हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो बचगुणनखंड पिछले साल के सिलेबस में था, इस बार बचगुणनखंड आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। तो अब जो दो विधियां हैं, उन्हीं विधियों से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 3D है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 3D, इसको मिसलेनियस कहते हैं, विविध एक्सरसाइज। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है। अब आपको पहले से पता है कि यहाँ पर यह बाउंडेशन नहीं है कि आप किस विधि से करें। तो 3x + y इज इक्वल दिया 19, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 4x - 3y इज इक्वल 8। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, आपके पास क्या कंडीशन है। यहाँ पर पहले से यह कह रखा है कि आप इनको हल करिए। यहाँ यह बाउंडेशन नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें। तो बेटर विकल्प देखो बेटा, यहाँ y सिंगल है, तो y इज इक्वल 19 - 3x हो गया। इसको समीकरण A मान लें। क्लियर, y इज इक्वल 19 - 3x यहाँ रख दें। यह समीकरण मैंने क्या मान लिया, A। अब 4x - 3y, y के स्थान पर रख दीजिएगा 19 - 3x इज इक्वल 8, ठीक है। अब यहीं पे ये विधि हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अगर हम विलोपन लगाते तो या तो y को बराबर करते, इसमें 3 का गुणा करते, या x को बराबर करते। तो दोनों प्रक्रियाओं में, चाहे आप विलोपन करें या प्रतिस्थापन करें, जब यह कहा जाए कि इसको सरल करो, हल करो, x y मान निकालो, तो वहाँ यह बाउंडेशन नहीं है आप किस विधि से करते हैं। तो यहाँ हमको ये दिखाई दिया, ये सिंगल, इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो बेटा, 4x माइनस ये हो गया 57 और माइनस माइनस प्लस का 9x इज इक्वल 8। तो देखिए 9x प्लस का और 4x प्लस का, तो 13x प्लस का हो गया 8। ये 57 उधर जाएगा, प्लस का 57, तो 13x बराबर हो गया आपका 65, ठीक है। तो x इज इक्वल 65, ये इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा और 5 बार काट देगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 5। अब जैसे ही x बराबर 5 निकाला, इसको समीकरण A में रख दो। किस में रख दो, आप यहाँ लिख दो x बराबर 5 समीकरण A में रखने पर, ठीक है बेटा। क्यों 1 2 में अब ज़रूरत ही नहीं, A में ऑलरेडी y का मान हमको निकला है। तो y इज इक्वल 19 - 3x, क्लियर। तो 19 - 15, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ यह पहले ही मैंने कहा है, यह बाउंडेशन नहीं है कि आप किस विधि से हल करें। तो यदि आपको लगता है कि नहीं, हम विलोपन से आसानी से कर सकते हैं, तो विलोपन लगा दीजिएगा, और प्रतिस्थापन से आसानी से कर सकते हैं तो प्रतिस्थापन। यहाँ मैंने प्रतिस्थापन विधि यूज की है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और रेगुलर आप सभी स्टूडेंट्स, शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, आप शाम को 7 बजे हमारी क्लास अटेंड करें मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को बताएं, प्रत्येक बच्चे को, जिसको भी हाई स्कूल के मैथ में थोड़ी सी भी रिवीजन करना या प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो देखिए बेटा, 6x + 3y इज इक्वल दिया हुआ है 6xy, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 2x + 4y इज इक्वल दिया हुआ 5xy। तो इस तरह के सवाल मैंने आपसे कहा था कि जैसे बेटा यहाँ अलग अलग हैं और यहाँ इनटू में, तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिएगा। तो देखो 6x + 3y, दोनों तरफ xy का भाग दे दो, तो यहाँ केवल 6 रह गया। यहाँ देखो 2x + 4y
यहाँ पर डिवाइड किया एक्स वाई से तो यहाँ रह गया 5। क्लियर, अलग अलग तोड़ ली। देखो बेटा ये गुणे में था, इसको बटे में ले आए, या आप ऐसा कर सकते हो दोनों ओर एक्स वाई से भाग दे दो, तो यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, जैसे आपको समझ में आए। यहाँ देखो बेटा 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 2x बटे एक्स वाई और हो जाएगा 4y बटे एक्स वाई इजुकल 5। देखो बेटा y से y कट गया, x से x कट गया, यहाँ भी सेम प्रोसेस y से y, x से x, तो ये आपका हो गया 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लो। क्लियर, यहाँ देखिए बेटा हो गया 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखो बेटा किसी एक को बराबर करना है, तो जैसे यहाँ देखो क्या करो, या तो इसमें आप 3 का भाग दे दो दोनों ओर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, जैसे 3 का भाग दे दो, या आप इसमें 3 का गुणा कर लो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, समीकरण, अभी चूंकि भाग में आप हो सकता कंफ्यूज हो जाए, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, चूँकि ये प्रोसेस आप गुणा कर चुके हैं, भाग किया नहीं, तो इसलिए मैंने उसी तरह बता दिया। समीकरण 2 में 3 का गुणा करके अब समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से चूँकि दोनों चिन्ह कैसे हैं समान, तो घटाने पर देखो बेटा 2 में 3 का गुणा किया है, तो 2 ये है, तो देखो 3 दूनी 6 बटे बाई, यहाँ लिखिएगा 6 बटे बाई। क्लियर, प्लस 12 बटे एक्स, 12 बटे एक्स बराबर 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया 15। अब 1 है 6 बटे बाई 3 बटे एक्स, तो 6 बटे बाई और प्लस 3 बटे एक्स बराबर मान दिया हुआ 6। तो यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। देखिए बेटा ये कट गया। अब चूंकि हर समान है तो अंश में जुड़ना या घटना जो भी होना वो हो जाता है। तो देखो बेटा हर समान है, यहाँ 12 है और ये अब हो गए प्लस के थे माइनस के हो गए, तो -3। 15 में से 6 गया, चूँकि ये भी माइनस का आपका हो गया, तो ये आपका 9 बच गया। 12 में से 3 गया तो 9, 9 बटे एक्स बराबर 9, तो एक्स इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/9। फाइनली एक्स का मान आपने कितना निकाल लिया, 1। अब x बराबर 1, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जहाँ आपका मन करे। जैसे बेटा देखो चलो 1 में रखा, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे समझ आ, चूँकि यह क्वेश्चन हम आपको पीछे करा चुके हैं इस तरह के, तो इसलिए थोड़ा सा कम समझाते हुए स्पीड में चल रहे हैं। तो देखो बेटा x बार 1 यहाँ रखेंगे, तो 6/y समीकरण 1 में रखा, 6/y प्लस 3/x, तो 3/1 इक्वल दिया हुआ 6। तो यहाँ देखिए बेटा 6/y ये हो जाएगा 6 - 3, तो 6/y यहाँ पे आपका बच गया 3, तो y को इधर भेज दीजिएगा, तो 6/3, तो 3 दूनी 6, तो y इक्वल आपका 2 आ गया। चूँकि मैंने अभी कहा कि प्रश्न जो आपने जो भी विधियाँ सीखी उन्हीं प्रकार के हैं, तो केवल सिंपल इस तरह का भी सवाल मैं करा चुका हूँ। आप एक्स वाई था, एक्स वाई को दोनों तरफ भाग दे दिया, या इस एक्स वाई गुणे वाले को इधर बट्टे में ले आए, अलग अलग तोड़ लिया। सेम प्रोसेस यहाँ अलग अलग तोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि यह बाई का गुणांक बराबर हो सकता। देखिए एक प्रोसेस ये भी था, आप इसमें 3 का भाग दे देते, पर अभी तक एक भी सवाल में भाग दिया नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि गुणा करके आपको दिखा दिया। सेम प्रोसेस है, जैसे करना चाहो। मैंने यहाँ बाई के गुणांकों को बराबर किया, घटाने पर कट गए, x का मान निकाल लिया। वो x का मान समीकरण 1, 2 जहाँ आपकी इच्छा हो उस समीकरण में रख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड करें, शाम को 7 बजे क्लास होती है, अपने दोस्तों को भी बताएं, और ध्यान रखें यदि आप रेगुलर बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कम से कम जो गणित विषय का डर है वह निकल जाएगा और गणित बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3 पे इन्होंने कहा है a + b × x। देखिए बेटा a + b × x प्लस a - b × y प्लस a - b × y इक्वल दिया हुआ बेटा 2ab। ठीक है, यह इक्वेशन फर्स्ट है।
दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई, ए माइनस बी इंटू वाई, यहाँ पर दिया हुआ ए बी, ये समीकरण 2 है। देखो बेटा इसमें हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, हमें दिखाई दे रहा है ये प्लस ये माइनस और सेम है, तो आप क्या कर दीजिएगा यहाँ सिर्फ लिख दीजिएगा जोड़ने पर। क्या लिख दीजिएगा? जोड़ने पर। जब आपने जोड़ दिया तो ये कट गया। देखिए ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स तो कितने हो गए? 2 ए प्लस बी एक्स 2 बार हो गया। इधर देखो बेटा 2ab और ab तो कितना हो गया? 3ab। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो x इज इक्वल हो गया आपका 3ab ओवर 2a प्लस बी। क्लियर? अब देखो बेटा यदि आपको थोड़ा सा ये लगे कि यह मान थोड़ा हमको हो सकता है कष्ट दे, मतलब दिक्कत दे थोड़ी, तो आप क्या करो एक बार दोनों को घटा दो। जैसे मैं मान रख के भी दिखाता हूँ और घटा कर भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से हमारा मान आ गया x बराबर इतना। अब मान लो हमको मान रखना है, जैसे बेटा समीकरण 1 में या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से समझिएगा, पहले मान रख के बताते हैं फिर डायरेक्ट बताते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो एक देखो बेटा आपका a प्लस बी इंटू 3ab एक्स के जगह 2a प्लस बी, ऐसे ही तो है बेटा, a प्लस a माइनस बी इंटू बाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, आपका बच गया a माइनस बी इंटू बाई इज इक्वल 2ab। ये देखिए 3/2ab है, माइनस में हो जाएगा इधर 3/2ab। देखिए बेटा 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो आपका क्या बच जाएगा? ab/2। ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा ये 2 है, 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1, तो ab/2 और यह है a माइनस बी बाई। तो जब बाई बराबर निकालेंगे तो ये a माइनस बी बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? बाई बराबर ab/2 इंटू a माइनस बी। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक और प्रकार का इसको बताता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे एक ये मान रखने वाला, दूसरा ये चूँकि सेम प्रोसेस है तो अब आप क्या कर दीजिएगा? समीकरण 1 माइनस 2 करते। अब की बात जब अभी जोड़ा मैंने, आप घटा देंगे। तो देखो बेटा a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी बाई इज इक्वल टू ए बी। बता इसलिए दे रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मेट आ जाए, या जितना आप ज़्यादा तरीका सीखोगे उतना ही अच्छे से गणित पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो इसलिए इसको भी आप सीख लीजिएगा। देखिए बेटा अब मैंने यहाँ लिखा घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाए तो देखो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाए, अब आपका ये कट जाएगा। देखिए बेटा a माइनस बी बाई और ये प्लस का हो गया, ये भी a माइनस बी बाई, तो 2a माइनस बी बाई इज इक्वल 2ab और ये माइनस का, चूँकि ये माइनस का हो गया तो ab बच गया, तो बाई इज इक्वल ab 2a माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स आप चाहे तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए सेम मान आया, आपका मान वही आएगा। आप चाहे तो जैसे जब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो एक बार मैंने जोड़ने पर x का मान निकाल लिया, और चाहे तो इसका वैल्यू रख दें। देखो यह प्रकार भी सही है, और अगर आपका मन है तो मान ना रख के समीकरण 1 में से 2 घटा दें तो डायरेक्ट बाई का, जैसे डायरेक्ट x का निकला है वैसे ही आपका बाई का मान निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा ax ओवर a इज इक्वल बाई ओवर b। ध्यान दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट्स मैंने कहा रेगुलर क्लास लेते रहें तो आपका मैथ जो है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x ओवर a इज इक्वल बाई ओवर b। ठीक है, ऐसे दिया है 4 में। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है ax प्लस बी बाई ax प्लस बी बाई इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यह समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो देखो बेटा यहाँ पर यह बाउंडेशन ही नहीं है कि हम किस विधि से करें, तो आपको जो अच्छा लगे। जैसे बेटा यहाँ से x बराबर a ऊपर चला जाएगा तो a बाई बटे b, ये जैसे समीकरण 1 माना या समीकरण 2 माना, और ये जो x का मान निकला है इसको समीकरण a मान लो और लिख दो समीकरण 2 में रखने पर। चूँकि हमने 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में
रखने पर देखो बेटा 2 में रख दो तो ax ध्यान से समझिएगा ax की जगह लिख दिया a/b प्लस by इज इक्वल a² प्लस b²। ठीक है, देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, दोनों में इसके बटे 1 होगा तो इसका एलसीएम क्या हो गया, b हो गया। यहाँ देखो a² प्लस ये हो गया b² इज इक्वल a² प्लस b²। इतना क्लियर। यहाँ देखिए बेटा बाई कॉमन ले लो तो a² प्लस b² बराबर a² प्लस b² और इधर बटे में b और है। देखिए बेटा ये आपका गुणे में है तो बटे में जाएगा, लिहाजा ये कट जाएगा। तो बाई बराबर हमारा क्या आ गया, बाई बराबर b आ गया। ठीक है, देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, चूँकि ये a² ये देखिए इनटू में है तो यहाँ बटे में जाएगा, तो इसको काट दे, मैंने डायरेक्ट काट दिया, ये b बटे में तो गुणे में जाएगा। तो हमारा बाई बराबर क्या आ गया, b। अब बाई बराबर b आप चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें, चूँकि a छोटा समीकरण है तो बेटर विकल्प हम समीकरण इस 1 से निकाल दें। तो बाई बराबर b समीकरण हाँ a में रख दो, a में रखने पर चूँकि a हमारा डायरेक्ट निकला हुआ है तो देखो बेटा x बराबर a/बाई की जगह b और बटे b, तो b से b कट गया तो x बराबर हमारा क्या आ गया, a। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहाँ पर मैंने यह प्रतिस्थापन विधि यूज की है, x का मान यहाँ से निकाल लिया और दूसरे समीकरण में रख दिया तो हमको y का मान प्राप्त हो गया। वही y का मान समीकरण a में रख दिया तो x का मान प्राप्त हो गया। तो इस तरह मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को यूज किया है। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बने रहिए आप वीडियो में अंत तक और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल px प्लस क्यू वाई इज इक्वल दिया हुआ है p माइनस क्यू। यह समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिर दिया हुआ qx और माइनस पी वाई। ठीक है, px माइनस क्यू वाई qx माइनस पी वाई इज इक्वल p प्लस क्यू। चूँकि मान हमको एक्स वाई का ही निकालना, देखो ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा आप अगर हम प्रतिस्थापन लगाते हैं थोड़ा सा आपको बड़ा पड़ेगा तो बेटर विकल्प है, जैसे बाई का यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो बाई वाला कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाला जो बाई का समीकरण 2 में दिया वो 1 में कर दो और 1 वाला 2 में कर दो। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में p तथा समीकरण 2 में q का गुणा करके, अब देखो बेटा गुणा करके जब हम गुणा कर लेंगे तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे। और चूंकि चिन्ह कैसे विपरीत, तो यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ने पर, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर चिन्ह समान आते तो लिखते घटाने पर। तो समीकरण 1 में p का किया, देखो बेटा यहाँ हो गया p² प्लस pq/, इज इक्वल p का मल्टीप्लाई किया तो p² माइनस pq। और ध्यान से समझिएगा p² और माइनस pq। समीकरण 2 में मैंने किया q का, तो इसमें हो जाएगा q² माइनस qp/, इज इक्वल इसमें किया q का तो qp प्लस q²। ठीक है बेटा, जोड़ने पर देखिए pq/pq/ गुणे में है, ये कट गए। इन दोनों में बेटा x कॉमन ले लो, बहुत ध्यान समझिए, बिल्कुल सिंपल है। समीकरण 1 में p का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया तो p² pq और pq यही आया। 2 में q का किया तो देखिए q² qp और q² यही लिखा है। ये जोड़ने पर कट गए, दोनों में x कॉमन ले लो तो p² प्लस q² बराबर, यहाँ देखो बेटा qp और pq ये कट गए तो आपका आया p² प्लस q²। ध्यान दीजिएगा यह मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो यह डायरेक्ट इसको काट देगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 1। अब x बराबर 1 चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, जिसमें आपका मन करे समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बेटा 1 में रख दीजिएगा, तो जब 1 में मैंने रखा तो देखो यहाँ पे p ये हो गया 1,
प्लस क्यू बाई इज इक्वल पी माइनस क्यू। क्लियर? तो देखिए बेटा क्यू बाई बराबर पी माइनस क्यू, यह पी उधर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा। तो देखिए पी से पी कट गया। यहाँ देखिए बाई इज इक्वल, पहले ऐसे लिख लो, क्यू बाई इज इक्वल माइनस क्यू। तो बाई इज इक्वल हो गया माइनस क्यू ओवर क्यू, यह भी कट गया। तो बाई बराबर क्या आया? -1। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए सवाल को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक और रेड हमारा उत्तर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 क्वेश्चन को हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। और यदि आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ भी सकता हूँ, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सभी स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। 6 में कहा गया x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल a प्लस b। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल a प्लस b, यह आपका समीकरण 1 हो गया। अगला दिया हुआ है x ओवर a स्क्वायर और प्लस y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल दिया हुआ है 2। यह समीकरण 2 हो गया। ध्यान से समझिएगा, सिंपल है, कठिन नहीं है, बस समझना है। यहाँ देखो बेटा, गुणांक हम x का बराबर करें तो बटे में a, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर y का बराबर करें तो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b। तो चलो हम y को किसी को बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 1 बटे b का गुणा करने पर, गुणा करके देखो बेटा 1 बटे b का करेंगे तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। और ये धन यानी दोनों समान चिन्ह है। समीकरण 2 से घटाने पर, समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखो बेटा 1 बटे b का इसमें किया तो x बटे हो गया ab। क्लियर? प्लस y बटे b और b स्क्वायर। देखो जब गुणा करेंगे तो बेटा इसको भी समझ लो, कुछ बच्चे करें y बटे b था 1 बटे b। देखिए बेटा नीचे b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर ऊपर 1, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया y बटे b स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए बेटा a बटे b और प्लस b बटे b, ऐसे तो होगा भाई, a प्लस b बटे b है, मैंने अलग अलग बटे कर दिया तो यह चूँकि आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण लिख लीजिएगा x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे b स्क्वायर और इज इक्वल 2 है। यहाँ देखिए बेटा, चूँकि चिन्ह कैसे हैं? समान, तो क्या घटाने भी है माइनस, यह माइनस यह भी माइनस, ये आपका कट गया। अब देखिए बेटा, दोनों का हर अलग अलग पद है। जब हर अलग होता है तो आपको ध्यान होगा हमें लासा पा लेना पड़ता है। -x बटे a स्क्वायर बराबर, इधर देखिए बेटा a बटे b और प्लस 1, ये एक ही तो बचा है, और माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा लघुत्तम लेंगे तो a स्क्वायर b आएगा, a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर ab का भाग दिया तो ab बचा, और x को ऊपर से कॉमन ले लो, ab का भाग दिया तो यहाँ a बचा, a स्क्वायर भाग दिया तो b, और x मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह a बटे b और प्लस 1 - 2, तो इसको आप लिख सकते हो a बटे b -1। क्लियर भाई? यही मान तो ये है, तो इसका लघुत्तम लिया, इसका भी लघुत्तम b आया, यहाँ हो जाएगा a - b। क्लियर? अब देखो बेटा, इस b से इस b को काट सकते हो, और इस a - b से इस a - क्यों देखिए a - b बटे में जाएगा तो कट जाएगा, ये b ऊपर गुणे में जाएगा तो कट जाएगा, a स्क्वायर बटे में यदि गुणे में जाएगा तो यहाँ से हमने प्राप्त किया। देखिए बेटा बाकी सब कट गया, a स्क्वायर बटे में बचा x बटे a स्क्वायर बराबर 1, यही तो बचा, x बटे a स्क्वायर बराबर 1। तो x बराबर हमारा क्या आया? a स्क्वायर। x बराबर a स्क्वायर जब हमने निकली, एक बार फिर देख लो बेटा, शायद कठिन लग रहा हो। 1 बटे b का समीकरण 1, तो 1 बटे b तो x बटे a भी हो गया, y बटे b स्क्वायर a बटे b और b बटे b, ये हो गया 1। इसको ऐसे ही लिख दिया घटाने पर, यह आपका कम हो गया। उसके बाद दोनों का हर अलग है तो मुझे लघुत्तम लेना पड़ा। अब जब हमने लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पर आ गया x a - b बटे a स्क्वायर b बराबर, ये देखिए a बटे b प्लस 1 - 2, तो माइनस का 1 बचा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका लघुत्तम लिया तो a - b बटे b
बी से बी कट गया, ए माइनस बी कट गया तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। समीकरण 2 में रख दो। अब जरूरी नहीं कि समीकरण 2 में रखो, आप 1 में रख सकते हो। मैंने 2 में इसलिए लिख दिया, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा एक्स बटे ए स्क्वायर, तो एक्स का मान ए स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। ये देखिए 1 हो गया तो बाई बटे बी स्क्वायर, ठीक है, बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, ये 1 बचा माइनस 1। बाई बटे बी स्क्वायर बराबर आपका 1 आया, तो यहाँ से बाई बराबर आपने बी स्क्वायर प्राप्त कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप प्रश्नावली में टोटल 15 क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यह बहुत ध्यान से नोट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड करें शाम को 7 बजे और बने रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी। क्वेश्चन नंबर 7 है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी। दूसरा दिया बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल 1 प्लस सी। यह इक्वेशन 2 है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका टारगेट क्या है? टारगेट तो यही है किसी एक को बराबर कर लो। तो जैसे मैंने b को बराबर करना है, तो समीकरण 1 में देखो बेटा, यहाँ b है यहाँ a है तो a का, तथा समीकरण 2 में इसमें कितने का, देखिए बेटा इसमें मैंने a का गुणा किया तो इस वाले में b का गुणा करके ध्यान देना, करके बाद इसमें लिखते हैं हम कि यदि चिन्ह समान है तो घटाने पर, और अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो जोड़ने पर। तो देखो बेटा समीकरण 1 में 1 का किया तो 1 का इसमें किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इज इक्वल ए सी। दूसरे समीकरण में हमने गुणा किया है b का, तो यहाँ b और b, ये b और b मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स प्लस बी ए या ए बी एक ही बात है बराबर, इसमें गुणा किया b का तो b और प्लस बी सी। देखिए 1 में किया तो b और c में किया तो बी सी। अब देखिए बेटा घटाने पे माइनस माइनस और ये माइनस दोनों, तो यहाँ देखो ये तो कट गया, दोनों में x कॉमन ले लो तो आपका बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, देखो बेटा ए सी माइनस बी माइनस बी सी। ठीक है, तो x बराबर, अब देखो यहाँ ये दोनों c वाले हैं तो इन दोनों में c कॉमन ले लो, इन दोनों में c कॉमन लिया तो हमारा हो गया a माइनस बी और माइनस का b, अब पूरे बटे ये गुणे में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अभी है x का मान, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। देखो बेटा हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा समीकरण 1 में रख दीजिएगा। अब देखो समीकरण 1 थी हमारी ए एक्स, तो a और x की जगह मान हमारा, देखिए बेटा मान हमारा क्या है, मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, सी ए माइनस सी बी। देखो बेटा यही तो है, सी ए या ए सी एक ही बात है, सी ए माइनस, इसको लिखे थे रे बेटा सी ए माइनस सी बी। देखिए a, यहाँ पर मैंने x का मान रखा, देखो बेटा समीकरण 1 में तो क्या लिखा मैंने, सी ए माइनस सी बी। ध्यान देना, देखो बेटा सी ए माइनस सी बी और माइनस का b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा फिर समझ लो, मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखा है तो ए एक्स के जगह क्या है, देखिए इसको गुणा अगर कर दें तो सी ए माइनस सी बी और माइनस बी, सी ए माइनस सी बी माइनस बी और ए का मल्टीप्लाई बटे इतना प्लस बी बाई और इजिक्वल आपका सी है। तो ध्यान दीजिएगा बी बाई इजिक्वल, बी बाई इजिक्वल देखिए सी ए सब कुछ उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए तो पूरा पोर्शन पहले लिख दो, सी ए माइनस सी बी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा
बी वाई पहले निकाल लो, इसको थोड़ा सरल कर लो। लघुत्तम आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब लघुत्तम लेंगे इसके बटे 1 होगा तो सी का गुणा होगा, तो सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। अब देखो इसमें जब गुणा करेंगे अंदर तो माइनस का ए स्क्वायर सी, ये माइनस प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा ए बी सी। क्लियर। जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का ए बी। ठीक, देखिए शायद कुछ कट जाए, सी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सी, ये आपका कट गया। अब देखो बेटा बाई इज इक्वल, अब ध्यान दीजिएगा ये बी गुणे में है तो बटे में जाएगा। यहाँ पर देखिए शायद कुछ कॉमन आ जाए। देखो बेटा प्रत्येक पद में बी कॉमन है, बी कॉमन ले लो। जब बी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आपका बचा माइनस का बी सी, चूँकि एक स्क्वायर था एक बी कॉमन ले लिया। यहाँ ए बी सी था तो प्लस का ए सी, यहाँ आपका ए बी था तो प्लस का सिर्फ क्या बचा ए, और बटे में ये जो b है ये बटे में जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से b काट दिया। अब आपको देखिए आंसर तो यही आ गया, चाहो तो इन दोनों में c कॉमन ले लो। तो देखिए अब इसमें अंश से c कॉमन ले लिया और हमारा आंसर आ गया।